हेलो एवरीवन। तो हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है एस्टिमेशंस ऑफ वीकली एसिड एंड बेसिक सब्सटेंस यूजिंग इन नॉन एक्वेस टाइट्रेशंस। जो हमारे नॉन एक्वेस टाइट्रेशंस होते हैं उसमें जो हमारे वीक एसिड या फिर जो बेस सब्सटेंस यूज होते हैं उनका एस्टिमेशंस। नॉन एक्वेस टाइट्रेशन इज एन एसिड बेस्ड वॉल्यूमेट्रिक मेथड कंडक्टेड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रेदर देन वाटर। जो हमारा नॉन एक्वेस टाइट्रेशन होता है ये एसिड बेस्ड वॉल्यूमेट्रिक मेथड होता है। ये वाटर में नहीं बल्कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंडक्ट होता है। इट इज हाईली एक्शनेबल फॉर एस्टिमेटिंग वीक एसिड और बेसिस दैट आर टू वीक टू यील्ड सेफ इन पॉइंट इन एक्वस सॉल्यूशंस और आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो हमारे वीक एसिड या फिर वीक बेस होता है जब उनका एस्टिमेशन करते हैं तो वो इतने वीक होते हैं कि जो उनका एंड पॉइंट होता है वो बहुत ही शार्प होता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशंस में। और ये जो होते हैं हमारे वाटर में इंसॉल्युबल भी होते हैं। एस्टिमेशन ऑफ वीकली बेसिक सब्सटेंस इसे हम बोलते हैं एस्टिमेट्री। इसके एग्जांपल्स हो गए एनालिन्स हो गया, कैफीन्स हो गया, एट्रोपिन हो गया, क्लोरो। प्रॉब्लम इन वाटर, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है वाटर में? दे आर टू वीक टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। ये बहुत ही वीक होते हैं हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्टेंस में। सॉल्यूशंस, इसमें जो सॉल्यूशन यूज होता है यूज प्रोटिक सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेंट। इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट और एक स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेंट यूज होता है। इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है वो होता है एनहाइड्रस एसिटिक एसिड। इसमें टाइट्रेंट जो यूज करते हैं उसमें हम करते हैं 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड इन ग्लेशियर एसिटिक एसिड में। इंडिकेटर इसमें यूज होता है क्रिस्टल वायलेट। जो हमारा क्रिस्टल वायलेट होता है इसका कलर जो होता है वायलेट टू ब्लू ग्रीन हो जाता है, चेंज हो गया। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है जब हमारा वीक बेस रिएक्ट करता है किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से इन एक्वस मीडियम में तो वो साल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा वीक बेस हो गया, वो रिएक्ट करता है किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से तो वो एक साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका प्रोसीजर देखते हैं। सैंपल प्रिपरेशन पहले देखते हैं। इसमें एक्यूरेटली वेट 0.3 ग्राम टू 0.5 ग्राम ऑफ ड्रग ट्रांसफर टू 50 ml ड्राइड कॉनिकल फ्लास्क। जो हमारा ड्रग सैंपल्स होता है उसका हम 0.3 टू 0.5 ग्राम लेते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं 250 ml ड्राइड कॉनिकल फ्लास्क में। डिसोल्यूशंस देखते हैं इसका। ऐड 50 ml ऑफ एनहाइड्रस ग्लेशियर एसिटिक एसिड। हम ऐड करते हैं 50 ml ग्लेशियर एसिटिक एसिड को। इफ ड्रग इज HCl साल्ट एडेड 10 ml ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम मर्क्यूरिक एसिटेट सॉल्यूशंस। जो हमारे ड्रग होते हैं वो साल्ट नेचर के जब होते हैं तो उसमें ऐड करता है 10 ml ऑफ 10% मर्क्यूरिक एसिटिक सॉल्यूशंस को, मर्क्यूरिक एसिटेट सॉल्यूशंस को। प्रोसीजर देखते हैं इसका। टाइट्रेशंस, ऐड 3 ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर सॉल्यूशंस। उसमें हम 3 ड्रॉप्स वायलेट क्रिस्टल इंडिकेटर ऐड करते हैं जिससे हमारा वायलेट कलर फॉर्म होता है। टाइट्रेशन विथ 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड फॉर्म ब्यूरेट विथ कॉन्स्टेंट सेकिंग। जो हमारा 0.1 नॉर्मल का परक्लोरिक एसिड होता है उसको हम ब्यूरेट में फिल करके उसके साथ उसको टाइट्रेट करते हैं कॉन्टिन्यूस सेकिंग से। इन पॉइंट वायलेट टू ब्लू ग्रीन कलर। जो हमारा इन पॉइंट होता है उसमें वायलेट टू ग्रीन कलर अपीयर होता है जिसे हम जो हमारा वैल्यूम यूज होता है उसको हम नोट करते हैं। ब्लैंक टाइट्रेशंस रिपीट सेम विदाउट ड्रग। हम अपने प्रोसीजर को सेम ड्रग के साथ रिपीट करते हैं। रिपीट डू 3 कंडक्टिंग रीडिंग और उसको तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि हमें उसके कंडक्टिंग रीडिंग जो होती है सेम ना मिल जाए। इसका कैलकुलेशन देखते हैं। परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू V माइनस B इंटू N इंटू इक्विवेलेंस वेट इंटू 100 अपॉन W इंटू 1000। जहाँ पे हमारा V इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड जो हमने सैंपल के लिए यूज किया था। V हमारा है वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड जो हमने ब्लैंक में यूज किया था। और इक्विवेलेंस वेट जो हमारा होता है वो हम जो ड्रग का इक्विवेलेंट वेट लेते हैं वो हमारा होता है। एस्टिमेशंस ऑफ वीकली एसिड सब्सटेंस हम देखते हैं वीक एसिड के लिए क्या एस्टिमेशंस है। इसमें एग्जांपल यानी कि जो हमें यूज होते हैं एसिड्स वो फिनॉल हो गए, बार्बिचुरेट्स हो गए, सल्फोनामाइड्स हो गए, एस्पिरिन्स हो गए। इसमें प्रॉब्लम वाटर यानी कि वाटर में क्या प्रॉब्लम होती है? दे आर टू वीक टू डोनेट एच प्रोटॉन। ये बहुत ही वीक होता है हाइड्रोजन यानी कि एच प्रोटॉन के डोनेशन में। सॉल्यूशंस डाई मिथाइल फॉर्माइड डाइजोन बेंजीन प्लस मेथनॉल। जो हमारा सोल्यूशन होता है वो होता है डाई मिथाइल फॉर्माइड या फिर डाइजोन बेंजीन प्लस मेथनॉल।
इसमें टाइट्रेशंस के लिए जो होता है यूज होता है हमारा 0.1 नॉर्मल सोडियम मेथॉक्साइड इन मेथनॉल या फिर बेंजीन। इसमें हमारा इंडिकेटर यूज होता है थाइमोल ब्लू, जिसका कलर जो होता है येलो टू ब्लू होता है। इसका रिएक्शन हो गया जब हम किसी भी HA का रिएक्शन NaOCH3 से करवाते हैं तो ये एक फॉर्म होता है CH3OH रिमूव होता है हमारा, जो कि ये हमारा होता है एक एसिड। प्रोसीजर देखते हैं। पहले हम इसमें करेंगे सैंपल का प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन एक्यूरेटली वेट 0.2 to 0.5 ग्राम ऑफ ड्रग। इसमें हम 0.2 से 0.5 ग्राम ड्रग लेते हैं। ट्रांसफर टू 20 ml ड्राइड कोनिकल फ्लास्क। उसको हम 20 ml ड्राइड कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करते हैं। रिजोल्यूशंस में क्या होता है, एड 50 ml ऑफ एनहाइड्रस DMF स्विल टू डिजॉल्व कम्प्लीटली। उसमें हम 50 ml एनहाइड्रस DMF ऐड करते हैं और इसको डिजॉल्व करते हैं। जो हमारा DMF होता है वो होता है डाई मिथाइल फॉर्माइड। DMF शुड बी न्यूट्रलाइज टू थाइमोल ब्लू बिफोर यूज। जो हमारा DMF होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। टाइट्रेशन देखते हैं इसका। ऐड 3 ड्रॉप ऑफ थाइमोल ब्लू इंडिकेटर सोल्यूशन बिकम येलो। हम जो हमारा सोल्यूशन होता है उसमें ऐड करते हैं थाइमोल ब्लू इंडिकेटर, जिससे हमारा सोल्यूशन जो होता है येलो कलर अपीयर हो जाता है उसमें। टाइट्रेट विथ 0.1 नॉर्मल सोडियम मेथॉक्साइड फ्रॉम ब्यूरेट विथ कॉन्स्टेंट सेकिंग। जो हमारा टाइट्रेशन होता है उसको हम टाइट्रेट करते हैं किसी भी 0.1 नॉर्मल सोडियम मेथॉक्साइड से, जो कि हमारे ब्यूरेट में होता है, और उसको हम कॉन्टिन्यूस सेक करते हैं। इंड पॉइंट येलो टू ब्लू कलर। जो हमारा इंड पॉइंट होता है वो येलो टू ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। उसको जो वॉल्यूम यूज होता है उसको हम नोट करते हैं। ब्लैंक टाइट्रेशन रिपीट सेम विदाउट ड्रग। जो हमारा प्रोसीजर होता है उसको हम सेम रिपीट करते हैं विदाउट ड्रग के, एंड जो इसका ब्लैंक वॉल्यूम होता है उसको हम नोट करते हैं। रिपीट डू 3 कंडक्टेंट रीडिंग। और जो हमारा रीडिंग होता है उसको हम रिपीट करते हैं, तो जो हमारा कंडक्टेंट रीडिंग होता है उसको हम नोट करते हैं। कैलकुलेशंस देखते हैं। परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू V minus V इंटू N इंटू इक्विवेलेंस वेट इंटू 100 अपॉन W अपॉन 1000। जो हमारा V होता है वॉल्यूम ऑफ NaOCH3, जो कि हमारे सैंपल के लिए यूज होता है। जो हमारा V होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ NaOCH3, जो कि हमारे ब्लैंक में यूज हुआ होता है। जो इक्विवेलेंस वेट्स होता है वो हमारे ड्रग का इक्विवेलेंस वेट्स होता है। जो N होता है वो नॉर्मलिटी होता है हमारे NaOCH3 का। अगला टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। देखते हैं सोडियम बेंजोएट का एस्टिमेशन क्या होता है। सोडियम बेंजोएट इज द सोडियम साल्ट ऑफ वीक एसिड इन वाटर हाइड्रोलाइज, सो वी कांट गेट ए शार्प एंड पॉइंट, सो वी एस्टिमेट इट इन नॉन एक्वस मीडियम। जो हमारा सोडियम बेंजोएट होता है वे क्या होते हैं, वीक एसिड के सोडियम साल्ट्स होते हैं जो कि वाटर हाइड्रोलाइज होते हैं। जब हमें कोई भी शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता है तो हम नॉन एक्वस मीडियम में इसका एस्टिमेशन करते हैं। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। सोडियम बेंजोएट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड देन टाइट्रेट विथ ए स्ट्रॉन्गेस्ट। जो हमारा सोडियम बेंजोएट होता है वो कन्वर्टेड होता है बेंजोइक एसिड से, फिर उसका टाइट्रेट करते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इसमें रिएक्शंस हो गए C6H5COOH। ये हमारा होता है सोडियम बेंजोएट जो कि रिएक्शन कर रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वो फॉर्म करता है C6H5COOH। इसका जो सेकेंड रिएक्शन होता है उसमें हमारा C6H5COOH रिएक्ट करता है NaOCH3 से, तो फॉर्म करता है C6H5COONA। रिएजेंट देखते हैं कौन कौन से रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हमारा हुआ पहला सैंपल सोडियम बेंजोएट। एक्यूरेटली वेट, हम एक्यूरेटली वेट के अकॉर्डिंग सोडियम बेंजोएट लेते हैं। टाइट्रेट देखते हैं 0.1 नॉर्मल मेथॉक्साइड इन मेथनॉल बेंजीन। उसमें हम लेते हैं टाइट्रेट में 0.1 नॉर्मल का सोडियम मेथॉक्साइड मेथनॉल या फिर बेंजीन में। सॉल्वेंट यूज होता है एनहाइड्रस डाई मिथाइल फॉर्माइड। एसिड यूज होता है इसमें 0.1 नॉर्मल HCl टू न्यूट्रलाइज एन एक्सेस एल्कली। इंडिकेटर यूज होता है इसमें 0.1% थाइमोल ब्लू इन DMF। जो हमारा इंडिकेटर यूज होता है वो होता है थाइमोल ब्लू। इसका प्रोसीजर देखते हैं। पहले हम इसमें करते हैं सैंपल प्रिपरेशंस। एक्यूरेट वेट अबाउट 0.3 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट। जो हमारा सोडियम बेंजोएट होता है उसका हम लेते हैं 0.3 ग्राम डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ एनहाइड्रस DMF इन ए 20 ml ऑफ कोनिकल फ्लास्क। 20 ml की कोनिकल फ्लास्क में हम 50 ml लेते हैं DMF यानी कि डाई मेथाइल फॉर्माइड को, उसमें हम डिजॉल्व करते हैं सोडियम बेंजोएट को। इसका टाइट्रेशन क्या है, एट 3 ड्रॉप ऑफ थाइमोल ब्लू इंडिकेटर सोल्यूशंस
टर्न येलो, उसमें हम ऐड करते हैं 3 ड्रॉप थाइमॉल ब्लू इंडिकेटर्स को, जिससे उसका कलर येलो हो जाता है। टाइट्रेट विथ 0.1 नॉर्मल सोडियम मेथॉक्साइड फ्रॉम ब्यूरेट विथ कॉन्स्टेंट सेकिंग। हम अपने सोल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं सोडियम मेथॉक्साइड जो कि 0.1 नॉर्मल का होता है, उसको हम टाइट्रेट करते हैं ब्यूरेट से कंटिन्यूअस सेकिंग करते हुए। एंड पॉइंट येलो टू ब्लू कलर, जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो येलो टू ब्लू हो जाता है। जो हमारे वॉल्यूम यूज होते हैं टाइट्रेशंस में उसको हम यूज नोट कर लेते हैं। इसमें हम ब्लैंक टाइट्रेशन देखते हैं। रिपीट विदाउट सैंपल, जो कि रिपीट किया जाता है प्रोसीजर को विदाउट सैंपल से। रिपीट टेक 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग, उसको हम रिपीट करते हैं, उसको 3 रीडिंग लेते हैं। कैलकुलेशंस देखते हैं इसका। परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू V माइनस वी इंटू एन इंटू इक्विवेलेंस वेट इंटू 100 अपॉन W अपॉन 1000। जहाँ हमारा V जो होता है वॉल्यूम होता है सैंपल का, और जो हमारा B होता है वो ब्लैंक में जो हमारा वॉल्यूम यूज हुआ है उसका। जो हमारा EQ होता है ये इक्विवेलेंस वेट होता है हमारे सैंपल का।